हम सभी खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को वॉश जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे हैंड्स में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिनको क्लीन करना बहुत जरूरी है खाना खाने से पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, ये दोनों ही माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स वो जीव होते हैं जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उन्हें हम अपनी आई से डायरेक्ट देख ही नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इनको हम माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब है, यानी कि इसे जिंदा रहने के लिए किसी और होस्ट की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस एक इंट्रा सेल्यूलर माइक्रोब होता है, यानी कि इसको जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी होस्ट की जरूरत रहती है। इसीलिए मोस्टली साइंटिस्ट वायरस को एक नॉन लिविंग माइक्रोब मानते हैं, क्योंकि खुद से ही सेल डिवीजन नहीं कर सकता है, रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है, यानी कि खुद का इसके पास मैकेनिज्म होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास वेजिटेबल्स है पर गैस ही नहीं है तो वो खाना कैसे बनाएगा? तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, अपनी वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली चॉप करके, प्रिपेयर करके और पड़ोसी के घर जाके उनकी गैस यूज करके अपना खाना बना के घर पे ला सकता है, राइट? ऐसे ही वायरस करते हैं। वायरस क्या करते हैं, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना घर बना लेते हैं, उन्हीं की गैस यानी कि उन्हीं की मशीनरी यूज करके खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही तो हुआ है कोविड में कोरोना वायरस ने हम सभी ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होस्ट बनाया और हमारे शरीर की जो रेप्लिकेटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा सेल डिवाइड होते हैं, उस मशीनरी को यूज किया और खुद को मल्टीप्लाई किया। तो ये एक है बेसिक डिफरेंस। और सेकंड डिफरेंस है, बैक्टीरिया सेल्फ मल्टीप्लिकेटिंग होता है, यानी कि ये खुद ही अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, इसको किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं है, किसी और की मशीनरी की जरूरत नहीं होती है। वहीं वायरस की बात करें तो यस, वायरस ऑलवेज नीड्स लिविंग होस्ट सेल ताकि उनकी मशीनरी यूज करके ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर सके। अब अगर ग्रोथ मीडियम की बात करें तो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो बेसिक, अगर हम कल्चर मीडिया पे ही बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। कल्चर मीडिया में हम न्यूट्रिएंट अगार ले सकते हैं। अगार एक पॉलीसैकेराइड है जो रेड एल्गी जिलैडियम ग्रासिलेरा से मिलता है। अब अगर वायरस के लिए ग्रोथ मीडियम की बात करें तो हम वायरस को किस किस पे ग्रो कर सकते हैं? अब वायरस को ग्रो होने के लिए प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया तो ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, तो उसको केवल खाना दिया वो ग्रो हो जाएगा। पर अगर वायरस की बात करें तो वायरस को मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो उनकी मशीनरी यूज करके खुद मल्टीप्लाई कर सके। तो इनकी ग्रोथ के लिए हम 3 मीडियम ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट इज लैब एनिमल, फॉर एग्जाम्पल माइस। सेकेंड इज एम्ब्रियोनेटेड एग, फॉर एग्जाम्पल हेंस एग। एंड थर्ड इज टिश्यू कल्चर, यानी कि बहुत सारी सेल्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो सेल्स के एक मास को हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर में हम वायरस को ग्रो करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोंकी किडनी सेल लाइन्स, यानी कि जिसमें हम मोंकी से उनकी किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उनमें वायरस को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वायरस के लिए होस्ट क्या क्या हो सकता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया, फंगस, यस, ये चारों होस्ट लिविंग है, तो इसलिए ये वायरस के लिए भी एक होस्ट का काम कर सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन आता है कि क्या वायरस बैक्टीरिया का होस्ट बन सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वायरस के पास खुद ही मैकेनिज्म नहीं है खुद को जिंदा रखने का, तो वो बैक्टीरिया को कैसे प्रोवाइड कराएगा। फोर्थ डिफरेंस है, बैक्टीरिया में दोनों तरह का रेस्पिरेशन हो सकता है, एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ, पर वायरस में तो कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं, सो देयर इज नो रेस्पिरेशन इन वायरसेस। वायरस में एक स्पेशल चीज होती है जिसे हम कहते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी कि एक स्पेशल वायरस किसी स्पेशल ऑर्गेनिज्म को ही अपना होस्ट बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो हर किसी ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, लंपी स्किन डिजीज आपने जरूर सुनी होगी। 3-4 साल पहले ही हमारी जितने भी कैटल्स थी, स्पेशली काउज में ये डिजीज बहुत ज्यादा फैली थी और ये ह्यूमंस तक नहीं आई थी, केवल कैटल्स तक ही रही थी। यानी कि ये ज़ूनोटिक डिजीज नहीं है जो एनिमल से ह्यूमन तक फैलती है, ये केवल एनिमल्स तक ही लिमिटेड है। एंड फिफ्थ डिफरेंस, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज ऑलवेज डीएनए। डीएनए भी कैसा? सर्कुलर डीएनए।
एक्स्ट्रा भी हो सकता है। एक्स्ट्रा में प्लाज्मिड जो छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है वो भी इसमें हो सकता है। और वायरस की अगर बात करें तो उसमें डीएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज होता है और आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज हो सकता है। यानी कि वायरस दो तरीके से होता है, एक तो होता है डीएनए वायरस, एक होता है आरएनए वायरस। डीएनए वायरस के अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, ये सभी वायरल डिजीजेस हैं जिनके वायरस में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। और आरएनए वायरस की बात करें तो SARS-CoV-2 वायरस जो अभी कोविड में आया था, हेपेटाइटिस सी वायरस, डेंगू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, निपा वायरस और जीका वायरस, ये सभी ऐसी वायरल डिजीजेस हैं जिनके वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल डिजीजेस और वायरल डिजीजेस, इन सब के नाम आपको रटने बहुत जरूरी हैं, जिनको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो में जो 5 बेसिक डिफरेंसेस मैंने बताए हैं, इनको आपको कहीं पे नोट कर लेना है और रट लेना है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लाइनर्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं और अगर PYQs देखेंगे तो आए भी हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें। Along with that, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel below and press the bell icon so that you can get every notification. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।